तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए क्या कुछ अनाउंस किया मैं आपको बता देता हूं। एंड ये वाला जो एपिसोड होने वाला है भाई वो स्टैक्ड होने वाला है, काफी कुछ यहाँ के लिए कंफर्म किया गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंस को अनाउंस कर चुके हैं, रोमन रेंस आने वाले हैं एंड बताने वाले हैं कि जेका फाटू को बैकलैश में फेस करेंगे या फिर नहीं। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछले एपिसोड में रोमन ने बोला था कि तू आगे बताएगा मुझे मंडे नाइट रॉ में कि एक्चुअली में फेस करना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉइन बिल्कुल फ्लिप कर दिया गया है। रोमन रेंस अपना डिसीजन बताने वाले हैं। वी ऑल नो रोमन पोस्टर पे तो वो compete करेंगे एंड वी ऑल नो कि वो जीतेंगे भी बैकलैश में, बिकॉज वो नाइट ऑफ चैंपियंस के भी पोस्टर पे हैं। रोमन रेंस भाई जेका फाटू के साथ में बैकलैश में compete करेंगे एंड ये वाला मैच आपको कल मंडे नाइट रॉ में कंफर्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। सेथ रॉलिंस एडवर्टाइज ने कि वो शो को ओपन करने वाले हैं, तो सेथ एंड ब्रेकर की कहानी चलने वाली है। इसके बाद बेकी लिंच भी अपीयर होने वाली है, न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बेकी लिंच भी कल मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म है। जो हेनरी का ऑफिशियल कॉल अप हो चुका है, तो वो कल मंडे नाइट रॉ में होंगे अपने कॉन्सर्ट के साथ में। एंड देन यू विल सी पेंटा वर्सेस रूसेव का एक सिंगल्स मैच एंड इसके बाद बेली एंड लायरा वेलकैरिया वर्सेस रकील रोड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरेस का टैग मैच। तो एक 2.5 घंटे के शो के लिए आई थिंक एक स्टैक्ड शो है। एंड ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस का सेगमेंट होता है तो सिर्फ एक ही सेगमेंट होता है एंड बैकस्टेज चीजें नहीं होती। ऑब्वियसली भाई बैकस्टेज भी चीजें होंगी, लाइक जेका फाटू ऊसोस को इन्वॉल्व करते हुए बैकस्टेज आपको मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके बाद रोमन शो के एंड में आएंगे, मोस्ट लाइकली ये अनाउंस तो नहीं किया गया लेकिन मोस्ट लाइकली रोमन शो के एंड में आएंगे एंड ये जेका फाटू के फेस टू फेस आएंगे एंड इनका मैच बैकलैश के लिए कंफर्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ कंफर्म किया गया है। कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए सुबह 5:30 में शो आने वाला है एंड आपको 8 बजे रैप अप होते हुए देखने को मिलेगा। ये आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डनहॉजन को लेकर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डनहॉजन को खतरे के अंदर डाल रहे हैं भाई? कुछ तो है बात, मैं आपको बताता हूं। डेव मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद डनहॉजन के डाउनफॉल को ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं बुक अभी अपनी करंट बुकिंग से। डेव मेल्टजर इज कंसर्न दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ओवर एक्सपोजिंग डनहॉजन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कुड बी बर्निंग हिम आउट। इनका कंप्लीट कोट ये बताता है कि इनको लगता है कि डनहॉजन को ज्यादा टेलीविजन पे लाना भी सही नहीं है। कहते हैं कि डनहॉजन का जो गिमिक है वो ऐसा है कि शो में एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए काफी है, उससे ज्यादा नहीं है एंड वो भी कुछ मिनट्स के लिए, ऐसा नहीं कि लंबे सेगमेंट्स हो। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पिछले स्मैकडाउन में देखने को मिला कि डनहॉजन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, लाइक हद से ज्यादा, ऐसा मेल्टजर का कहना है। एंड इससे पहले भी आप नोटिस करोगे तो पहले डनहॉजन का सिर्फ एक सेगमेंट होता था मंडे नाइट रॉ में या स्मैकडाउन में, लेकिन उसके बाद ये चीज इंक्रीज होने लगी है, मल्टीपल बैकस्टेज सेगमेंट साथ में मैचेस भी होने लगे। तो ऐसे में कहना है मेल्टजर का कि ये चीज जो है ना शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई गलत कर रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओवर एक्सपोज कर रहे हैं डनहॉजन को। अब काफी हद तक लोग इससे अग्री भी करते हैं, मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, क्योंकि एक फैक्ट की बात है एंड ये मेल्टजर भी कहते हैं कि डनहॉजन टाइप का जो गिमिक हो गया ना उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। लाइक ऐसा नहीं कि आप इसको जिंदगी भर लेके चलोगे, इसकी एक एक्सपायरी डेट है कि 1 साल 2 साल या 2.5 साल मैक्स टू मैक्स, इतने तक ये गिमिक ट्रेंड में रहेगा, इसके बाद ट्रेंड में नहीं रहेगा। लाइक ट्रेंडिंग नहीं हो सकता ना हमेशा। मिस्टर इग्वाना बीच में आए थे, हमेशा वो ट्रेंडिंग नहीं रह सकते। बीच में एल ग्रांडे अमेरिकानो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आए थे, लेकिन वो हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रह सकते। ट्रेंड का मतलब ही है कि टेम्पररी ट्रेंड है ना, मतलब टेम्पररी हाइप। तो ऐसे में डनहॉजन के साथ भी सेम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का मेन एम होना चाहिए कि इस चीज़ को जितना हो सके उतना खींचा जाए, जितना हो सके उतना इसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर डनहॉजन को इतने सारे सेगमेंट्स देंगे तो लोग देख देख के बोर हो जाएंगे, आपको सेम जोक पे 2 बार हंसी नहीं आएगी। तो वैसे ही डनहॉजन अगर सेम चीज़ आके शो में 4 बार करेंगे तो मजा कहाँ से आएगा? ये कहना है मेल्टजर का एंड आई थिंक आई विल एग्री विथ मेल्टजर। क्या आप लोग अग्री करते हैं? एंड सही बताना भाई, डनहॉजन को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, चेंबर में आए थे, उसके बाद से लेके अभी तक आपके रिएक्शंस क्या है डनहॉजन पे? क्या आपको डनहॉजन एंटरटेनिंग लगते हैं एंड लगते हैं तो कितने ज्यादा, लाइक एक लिमिट में, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में उनको ओवर एक्सपोज कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि निकी बेला को लेकर। तो निकी बेला अभी निकी एंड ब्री शो पे, अपने शो पे पॉडकास्ट पे बात करते हुए कहती है कि वो इंटरेस्टेड है मंडे नाइट रॉ के लिए जनरल मैनेजर का रोल निभाने के लिए। कहती हैं कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो जाएंगी तो वो चाहती हैं कि उनको मंडे नाइट रॉ का जनरल मैनेजर बना दिया जाए। एंड निकी बेला अभी देखो कुछ टाइम बाद रिटायर हो जाएंगी, वो अपने आखिरी रन में ही है। अनफॉर्चुनेटली बेचारी मेनिया में कंपीट नहीं कर पाई, तो आई एक्सपेक्ट शायद अगले मेनिया में एक बार कर ली है, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगी मुझे लगता है। लेकिन ऐसे में क्या रिटायर होने के बाद इनको जनरल मैनेजर बनना चाहिए, हाँ या फिर ना? आप लोग कमेंट करके बताना। मुझसे अगर पूछोगे भाई तो मैं बिल्कुल चाहूँगा, बिकॉज आई एम सो टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग एडम पियर्स भाई। एंड मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई ब्रॉल होती है, एडम पियर्स आ जाते हैं बीच में छुड़ाने को, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है भाई। तो मैं तो नहीं चाहता कि एडम पियर्स मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर रहें। निकी बेला अगर बीच में छुड़ाने भी है तो थोड़ी बात अलग हो सकती है। आई एम वेरी बोर्ड एंड टायर्ड
साइड विद एडम पियर्स। निकी बेला चाहती हैं कि वो मंडे नाइट रॉ की जनरल मैनेजर बने एंड बहुत लंबा टाइम हो गया भाई, कोई भी फीमेल जनरल मैनेजर हमें लंबे टाइम से नहीं देखने को मिली। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम अगर इस अथॉरिटी कॉर्पोरेट वाले रोल में कोई फीमेल सुपरस्टार थी तो वो सोनिया डेविल थी एंड उससे पहले शायद पेज थी। मुझे लगता है कि निकी बेला की डिमांड जो है WWE को पूरी करनी चाहिए एंड इनको मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर देना चाहिए इनके रिटायरमेंट के बाद। हम लोग बात करते हैं मिस्टर हसल ऑल रिस्पेक्ट जॉन सीना की। सी देयर इज अ पैटर्न, पहले निकी बेला फिर जॉन सीना। तो जॉन सीना को WWE वाले यूज़ करना चाहते हैं। WWE वाले चाहते हैं कि जॉन सीना जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। कहना है कि WWE वाले जॉन सीना को क्लोज रखना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी एंड इसके साइंस हमने देखे कि जॉन सीना रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 दोनों में होस्ट थे। जॉन सीना ने भाई ये भी कंफर्म किया कि वो बैकलेस में कुछ अनाउंस करने वाले हैं, तो जॉन सीना आपको बैकलेस में भी मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे एंड जॉन सीना बैकलेस में मोस्ट लाइकली WWE क्लब को अनाउंस करेंगे। इसके बाद जॉन सीना WWE क्लब के लिए एक्टिवली वर्क करने वाले हैं, क्लब WWE के लिए। वो मेंबरशिप वगैरह जो है उसमें हो सकता है कि जॉन सीना अपने फैंस को कुछ अपने से भी पर्क्स दें, तो ये सब भी हो सकता है। मेनली WWE वाले जॉन सीना को रिटायरमेंट के बाद अपने से क्लोज रखना चाहते हैं एंड एक अपडेट तो ये भी थी कि जॉन सीना को मैनेजमेंट में भी रोल ऑफर किया गया था। पता नहीं जॉन सीना ने उसको डिनाई किया या फिर क्या, लेकिन डाउन द रोड ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जॉन सीना एक्चुअली में आपको क्रिएटिव कॉल्स भी लेते हुए देखने को मिले। हो सकता है जॉन सीना के काफ़ी सारे डिसीजंस निकले, हो सकता है कि जॉन सीना मैचेस भी प्रोड्यूस करने लगे। हालांकि परमानेंट रोल पे जॉन सीना नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है जॉन सीना भाई एक्चुअली इस बिजनेस को काफ़ी प्यार भी करते हैं। तो जॉन सीना ने बोला भी था कि वो किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं WWE के साथ में कि क्या करना है इनको रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे लगता है ये अभी जो प्रोसीजर चल रहा है ना कि जॉन सीना का मेनिया होस्ट करना, क्लब WWE को एक तरीके से भाई प्रमोट करना, मेन उसका ही ब्रांड एम्बेसडर बन के, तो मुझे लगता है कि यही मेन प्लान था जॉन सीना का। इंडिया आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE के साथ एक्टिवली काम करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है लेसनर एंड ट्रिपल एच को लेके। लेसनर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच को हेट करते हैं? विंस रूसो ने भाई अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते हुए बोला है कि इन्होंने सुना है कि लेसनर ट्रिपल एच को हेट करते हैं एंड क्यों ना करें, ऐसा कहना है विंस रूसो का। क्यों ना करें, ट्रिपल एच ने अपने आप को इस जगह पे डाला है कि बहुत से लोग उसको हेट करते हैं। बाकियों का तो नाम ये नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि लेसनर तो डेफिनेटली हेट करता है। अब देखो बहुत से रीजंस हो सकते हैं भाई। लेसनर ट्रिपल एच की पहले भी नहीं बनी, पहले भी कभी नहीं बनी, तो ऐसा में डाउट भी था जब लेसनर बाहर थे WWE से। तो डाउट था कि अब तो विंस नहीं है तो ट्रिपल एच के अंडर लेसनर क्यों काम करना चाहेंगे। तो पहले से ही इनकी बीफ है, ऐसा नहीं है। एंड अभी विंस रूसो का मानना है कि अभी भी लेसनर हेट करते हैं ट्रिपल एच को एंड कहते हैं विंस रूसो ट्रिपल एच एंड लेसनर के बारे में कि यही शायद एक रीज़न हो सकता है कि लेसनर खुद रिटायर होकर चला गया, क्योंकि वो शायद ट्रस्ट नहीं करता है ट्रिपल एच को। शायद उसे डाउट है कि उसके रिटायरमेंट मैच को ट्रिपल एच ढंग से बुक ना करे। एंड मुझे भी ये लगता है टू बी ऑनेस्ट, एंड ट्रिपल एच अभी कोशिश भी कर रहे हैं मोस्ट लाइकली कि लेसनर को समर स्लैम के लिए वापस ले आया जाए। लेकिन अगर बीच में बीफ है, अगर लेसनर ट्रिपल एच को ज़्यादा अपना सीनियर नहीं समझते हैं, तो देन लेसनर ट्रिपल एच के कहने पे नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट लेट्स सी भाई, वक्त बताएगा। फिलहाल तो इनका कहना है विंस रूसो का कि लेसनर हेट करते हैं ट्रिपल एच को। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।